तो एक्सरसाइज 21C क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और साइन एक्स की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो आपने यहाँ कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। साइन एक्स, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। साइन 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 इज √3/2 एंड cos 30 is again √3/2 minus cos 60 degree is 1/2 and sin 30 is 1/2. Now which is equal to sin x is equal to √3 into √3 3 upon 4 minus 1/4. तो sin x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया 4, 3 minus 1 and sin x is equal to 2/4 and sin x is equal to 1/2। ठीक है, एंड साइन एक्स, आपको यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू 1/2, यहाँ पर साइन है, अगर यहाँ कॉस होता तो हम कॉस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये साइन है, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पे होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो कंपैरिजन किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ऐसे हम एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे। ओके, आज एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, वैसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट है इसके। तो देखो यहां पर आपके पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो tan x इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 60 इज √3 minus tan 30 is 1/√3 and 1 plus √3 into 1/√3। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की होती है 1/√3। इसको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर सॉल्व करो पहले इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, √3, तो क्या जाएगा √3 into √3 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड, ये जो है डिवाइड बाय क्या जाएगा 1 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू √3 into √3 इज 3 minus 1 अपॉन √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, यहां कर देता हूं, tan x इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 अपॉन, ये क्या जाएगा, ये √3 था। ठीक है, तो ये 2 कहां जाएगा, 2√3। ओके, देखो ना, ये आपके पास एक टर्म थी। ठीक है, मान लो इस टर्म को क्या था, ये आपके पास, देखो ये पूरी एक टर्म थी, दिस इज, मान लो ये था आपके पास ए। ठीक है, ये सेकंड टर्म थी डिवाइड बाय बी, तो ये था ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, ए को बी डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, 2 डिवाइड कर रहे इसे, तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। नहीं लग रहा पता, 2/1 लिख लो। ठीक है, 2/1 लिख लो, तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, नाउ 2 से 2 कट गया एंड tan x इज इक्वल टू 1/√3 और tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan 30 डिग्री पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट, 5th पार्ट आप करोगे, क्योंकि 5th और 6th पार्ट सेम है, तो मैं 6th पार्ट आपको करा रहा हूँ, 5th आपने को ट्राई करना है। ठीक है, देखो 6th पार्ट में आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, करना वैसे ही, साइन 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल चेंज है, 3x है, x नहीं है। ठीक है, तो 2 sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, √3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आ गया साइन 3x, ये 3 है, इज इक्वल टू √3/2 एंड नाउ साइन 3x इज इक्वल टू √3/2 कब होती है, साइन की वैल्यू साइन 60 पर। ठीक है, ऑन कंपैरिजन किया तो 3x आया मेरे पास 60 डिग्री, x नहीं आया, 3x की वैल्यू साइन, तो 3x किसके बराबर होगा, 60। साइन 3x और साइन 60 कब बराबर होंगे, जब 3x और 60 डिग्री आपस में बराबर होंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 60/3। तो कितना आ गया
एक्स की वैल्यू 20 डिग्री। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 7th पार्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपके पास क्या दिया है, कॉस, सेम क्वेश्चन है 2x माइनस 6 डिग्री, यहाँ 3x था, यहाँ पर 2x माइनस 6 था, कुछ भी नहीं है। कॉस के 30, कॉस 30 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, अंडर रूट 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2 का होल स्क्वायर, एंड कॉस 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो मेरे पास क्या गया, cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू एलसीएम कितना गया 4, 3 माइनस 1, एंड cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 2/4, ठीक है, 1/2। तो cos 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और cos की वैल्यू, यहाँ cos है तो यहाँ भी cos की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो cos की वैल्यू मेरे पास 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री पर, ठीक है, क्योंकि ठीक है, sin 30 इज 1/2 तो cos 60 इज 1/2, तो 2x माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2x क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ कर देता हूँ आगे, ठीक है। तो 2x आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री, एंड 2x इज इक्वल टू 66 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू 66 डिग्री अपॉन 2, कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर 33 डिग्री, ठीक है। जस्ट आगे कैलकुलेशन ही है, आपको ये चीज आनी चाहिए थी करने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पर आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, और जहां पर ये एंगल ए जो है वो 0-90 के बीच में। तो देखो यहाँ पर इसे मैं साइन 90 डिग्री माइनस 3a, कॉसिकेंट को क्या मैं 1/sin42 लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस 3a, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा, इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री। देखो ये भी साइन का एंगल है, ये भी साइन का एंगल है, तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 3a तो इसके इक्वल आ जाएगा 42 डिग्री के, 3a को वहां ले जाओ, 42 यहाँ ले जाओ, 98 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू 3a, एंड 48 डिग्री इज इक्वल टू 3a, एंड 48 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू a 16 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 डिग्री। तो ये आ गई एंगल ए की बात। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपने साइन को कॉस में क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है जी, साइन को हम कॉस में चेंज कर लेते, तो क्या आ जाएगा कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 3a आ गया, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 3a एंड कॉसिकेंट 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया आपके पास, cos 3a एंड दिस इज कॉसिकेंट 42 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको चेंज कर लो तो cos 3a इंटू 1/sin 42 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, एंड cos 3a इज इक्वल टू sin 42 डिग्री, यही आएगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर हम नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ cos है, दूसरी तरफ sin है, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, cos या sin भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर sin को चेंज नहीं किया था, ठीक है। मान लो आपने कर दिया था तो कोई बात नहीं, तो ये cos 3a ऐसे रहेगा, तो sin को यहाँ चेंज कर लो cos की फॉर्म में, ठीक है। तो 42 डिग्री को हमें 90 डिग्री माइनस a की फॉर्म में लिखना है, तो a क्या आ जाएगा, 90 माइनस 42 डिग्री, a यहाँ आ गया, 42 वहां चला गया, तो a कितना आ गया, 48। तो इसे क्या मैं साइन 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 48 इज साइन 42 एंड विच इज इक्वल टू cos 3a एंड 90 माइनस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो कितना आ गया cos 48। ऑन कंपेयरिंग 3a इज इक्वल टू 48 डिग्री, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू 48 डिग्री डिवाइड बाय 3 विच इज 16 डिग्री। एंगल a कितना आ गया आपके पास, 16 डिग्री, यहाँ पे 16 यहाँ पे 16, दोनों केस में सेम आ रहा है, करना चेंज कर लो, नहीं करना तो बिना चेंज किए भी हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
दिस नॉट 11, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। देखो विच इज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लो, क्योंकि आपके पास आंसर ओनली साइन कॉस के फॉर्म में है, कॉट की फॉर्म में नहीं है। कॉट को मैंने कॉस अपॉन साइन लिख लिया। ठीक है, अब ये साइन कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो आंसर तो आपके पास ही है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप ट्राई करोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें आपने इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो इन दोनों एंगल का सम 90, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इन दोनों का सम 90, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। देखो साइन 35 को मैं चेंज कर रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा में, तो इसे क्या मैं 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ, ये आपको मैं बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, 90 माइनस 55 35 सेम आ, तो इसे मैं नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, देखो ये कॉस में चेंज होना है, यहाँ कॉस के रहेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, साइन की फॉर्म में, तो यहाँ मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद पता लगेगा कि हमें किसे चेंज करना है दोनों में से। ठीक है, तो इसे मैं cos 35 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 55 डिग्री। cos 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 इज 35। ठीक है, तो सेम है, तो साइन क्या गया 55 डिग्री डिवाइड बाय 10 और ये 80, 90 है, दोनों में से एक किसी एक को चेंज करोगे। तो देखो मैं कॉसिकेंट को चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं कॉसिकेंट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, 90 में चेंज करो, 90 माइनस 80 इज 10 लिख सकते हैं, माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री। ये एग्जाम में भी आया एक बार क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हिच इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos 55 डिग्री अगेन cos 55 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin 55 डिग्री एंड sin 55 डिग्री अपॉन, ठीक है, cosecant 90 माइनस थीटा इज secant थीटा, तो इसे क्या मैं secant स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकता हूं। देखो cosecant 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, अंदर चेंज किया क्या आ गया secant 80 डिग्री, तो ये स्क्वायर है तो ये क्या जाएगा ये। ठीक है, दिस इज नॉट 10 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री। नाउ विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री अपॉन secant स्क्वायर 80 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब ये आपने ध्यान रखना थोड़ा सा आइडेंटिटीज अगर आपको ध्यान में है। ठीक है, तो ये आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है और सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 1 एंड सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, एंगल सेम है, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का सम 90, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, यहाँ पर दोनों इकट्ठे हैं दोनों में से किसी एक को चेंज करो। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड है। ठीक है,
तो इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ tan को चेंज करते हो, यहाँ cot स्क्वायर आता तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या था 1, आंसर सेम ही आएगा, आप जो मर्जी चेंज करो, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपको विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के इवेल्युएट करनी है वैल्यूज, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, 34 एंड 56 90, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट को चेंज कर रहा हूं, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 में 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है। 34 को 90 माइनस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का सम 90, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो 90 माइनस 56 इज 34, ठीक है, प्लस इसे चेंज नहीं करेंगे 56 डिग्री, प्लस 2 tan 18 प्लस 7 तो 90 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो tan 18 को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री। tan 72 ऐसे ही रहा, और 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 इज 18। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे चेंज कर रहे हैं। 18 डिग्री को हमें 90 डिग्री माइनस ए की फॉर्म में लिखना है। ए यहाँ आ गया और 18 यहाँ चला गया, तो ए कितना आ गया 72, तो वह 18 डिग्री इज 90 माइनस 72, वही चीज लिखी है। माइनस कॉट स्क्वायर 30, व्हाट इज कॉट 30, कॉट 30 इज √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है। देखो ना, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा को हम, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 56, ठीक है, डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाहर। अब इसलिए चेंज कर सकते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास cos, ठीक है, 56 डिग्री का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 56 डिग्री, वही लिखा मैंने। प्लस क्या जाएगा साइन 56 डिग्री प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, एंड cot 72 डिग्री एंड tan 72 डिग्री माइनस 3, ठीक है। ये रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखो, दिस इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2 cot और tan एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो इसे मैं cot को 1/tan 72 लिख सकता हूँ, और ये tan 72 डिग्री ऊपर रहेगा -3, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan 72 कट गया 2 -3 विच इज इक्वल टू 3 -3 एंड क्या आ गया 0। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ये आपका एक बार एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ नहीं लग रहा पता कोई बात नहीं, यहाँ तो कर सकते हो। तो इन दोनों का फिर देखो, अगर आपको नहीं लगता पता कि यहाँ हमें चेंज करना था तो छोड़ दो, इसे तो हमें पता है चेंज करना है, ये तो ये दो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, फिर हमारे पास ये दो बचेंगे, यानी कि इन दोनों की आपस में रिलेशन होगी, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन जल्दी क्लियर होते जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपके पास ये चीज आपने यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं चलो इसे करता हूँ, देखो कोसिकेंट स्क्वायर 57 डिग्री में चेंज नहीं किया, -10, क्योंकि मुझे नहीं पता चेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे लगेगा पता हमें चेंज करना है कि नहीं करना है, वो देखते हैं। देखो cos ये आपस में इकट्ठी टर्म्स है, दोनों एंगल का सम 90 है, तो दोनों में से कोई एक चेंज होगा, तो मैं cos को चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं क्या cos 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री लिख सकता हूँ, 90 माइनस 46 44, तो cos 44 आ गया। मैं कोसिकेंट को चेंज नहीं करूंगा, -√2
cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसे क्यों चेंज करना। माइनस tan 60 होता है √3, इसे भी क्यों चेंज करना। तो ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज आ गई, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो मैं से sin 46 डिग्री लिख सकता हूँ, sin 46 डिग्री। कॉसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसिकेंट को क्या मैं 1/sin 46 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस 1 एंड माइनस 3। तो मेरे पास क्या लिया, कॉसिकेंट स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3। अब देखो वैल्यूज निकालनी, यानी कि इन दोनों को अब हमें चेंज करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों की आपस में कुछ रिलेशन होगी। देखो ऑटोमेटिकली जो हमें पता था हम करते हैं, हमें नहीं पता था हमने यहाँ क्या करना, हमने नहीं किया। लेकिन हमें यहाँ लास्ट टाइम में पता लग रहा है कि ये दोनों आपस में कुछ चेंज होंगे, या आपस में कटेंगे, या आपस में इनकी रिलेशन होगी, ठीक है। एंगल का सम देख लो 90 आ रहा है, तो दोनों को आपस में रिलेशन होगी, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑटोमेटिकली खुद ही लग गया पता कि यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। देखो मैं पहले को चेंज कर रहा हूँ, इसे क्या मैं कॉसिकेंट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री लिख सकता हूँ। 90 माइनस 33 इज 57, सेम है, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, 1 से 1 कट गया, माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, कॉसिकेंट 90 माइनस a इज सीकेंट a। तो इसे क्या मैं सीकेंट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस 3, ठीक है। देखो हमने पहले भी किया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, एंगल सेम है। यहाँ एंगल सेम है तो tan सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2। तो ये इसका सॉल्यूशन था। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में चेंज कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि हमें मान लो पता नहीं लगता है कि हमें चेंज करना है कि नहीं करना है, आपस में कैसे करना पता लगेगा। तो मत करो, ये ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिखा, पर ये तो आपस में इकट्ठे हैं प्रोडक्ट में, तो ये तो हमारे चेंज करने पड़ेंगे। ये चेंज किया मैंने किसी एक को चेंज कर लो, इससे करना ऐसे कर लो, इससे करना ऐसे कर लो। जब मैं चेंज किए तो मेरे पास सब सॉल्व होकर वैल्यूज आ गई, ओनली ये 2 बची हैं, यानी कि इन 2 की आपस में कुछ रिलेशन होगी, ठीक है, तभी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यानी कि इन दोनों के एंगल का सम करो तो 90 आ रहा है। तो हमें पता लग रहा है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसलिए मैंने फर्स्ट को चेंज कर लिया। आप सेकंड को भी चेंज कर सकते हो। अगर सेकंड को चेंज करोगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, तो कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट को चेंज कर लिया, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और ये सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3 इज -2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो ये ध्यान रखना कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है, कहाँ चेंज करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। बस आप क्वेश्चन करते जाओ, जहां तक आपको लगता है पता उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चंस वो खुद लगेगा पता कि हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा, अगर आप स्टार्टिंग से ही ब्रेक मार दोगे तो कुछ पता नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते जाओ, आपको खुद ही अंडरस्टैंड होगा कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है, ओके।